राजनीति की बात करी छत्रपाल जी ने। राजनीति नेताओं की कोई बात ही नहीं करनी। नेताओं की बात क्या करें अपन? नेताओं की बात क्या करें? जो मां की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। हर जगह आनंद है। अपने वाले आदमी को तो, अपने नेता को तो खाली आइडिया मिलना चाहिए। वो हमारे इधर के एक नेताजी हैं, वो गए वहां पे लंदन। वो लंदन गए तो जिस नेता की कोठी पर रुके, देखा क्या खतरनाक कोठी बनाई। उसने पूछा, बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे। वो छत पे ले गया। बोले नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उस पर पुल देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उसके 10% से। अपने वाले को आइडिया मिल गया। 10 साल बाद वो आया इधर वापस घूमने, उदयपुर में रुका उसकी कोठी पे। तो बोले देखो इसकी और ज्यादा खतरनाक कोठी। तो बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे। बोले वो नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले वो पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? बोले उसके 100% से बनाई है। कमाल है भाई, कमाल। आइडिया मिलना चाहिए अपने वालों को। तो नेताओं का मामला बहुत अलग है। आनंद आता है तो जरा ताली बजानी चाहिए। से है करने से काम थोड़ी चलता। आनंद लो, खुल के मजा लो। समय की सीमा है। मैं अपना काव्य पाठ को सीमित करते हुए 2 पैरोडियां अंतिम पढ़ता हूं। 2 अंतिम पैरोडियां पढ़ता हूं। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने वीर रस के बड़े कवि आदरणीय अशोक चारण जी इस मंच पे विराजमान है। मैं अपनी विधा के अंदर वीर रस करने की कोशिश करता हूं। पैरोडी की विधा है, इसमें हास्य बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वीर रस करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं अपने काव्य पाठ को आपको और राजकुमार बादल जी को समर्पित करते हुए मैं अपनी 2 पैरोडियां पहुंचाना चाहता हूं इस पूरे पंडाल तक और आप तक। स्वागत भाई। राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया पिछले दिनों कि सैनिक हमारा सर झुकने नहीं देंगे। राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सेना ने वैसे भी हमारा सर कभी झुकने नहीं दिया। हमारे धड़ पर हमारा सर सलामत रहे इसलिए उन्होंने अपने सर तक दे दिए, और आप कह रहे हो कि सैनिक हमारा सर झुकने नहीं देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है उस दिल्ली की कुर्सी में कि हमारे सैनिकों के हाथ में बंदूक होने के बावजूद कभी उन्हें थप्पड़ सहन करने पड़ते हैं, कभी पत्थर सहन करने पड़ते हैं। हमारे सैनिकों से क्या कहने की जरूरत है, बस ये पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे मन की बात है। अगर आपको लगे कि बात आपके मन की कही हो तो जरा पांडाल अगर समर्थन करे तो फिर पूरे दोनों हाथ खड़े करके करे। अब इन्हीं में पहले पढ़ लूं क्या कहना है हमारे सैनिकों से। क्या कहने, सैनिकों से ही क्यों, हर देशभक्त से क्या कहने की जरूरत है। जो अपने देश को मान ले दिल में कि मैं इस देश का देशभक्त हूं, बस उससे क्या कहने की जरूरत है। मैं आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत, अभिनंदन भाई। कि अपनी सेना का मनोबल, अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल। अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल। वो रोज रोज घुस आते अब हो जाने दो हलचल। इनसे कह दो नहीं दबे किसी के दबाने से, बस ढूंढ ढूंढ कर मारे किसी बहाने से। अपनी सेना का मनोबल, माफ करना आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी, लेकिन हमारे सैनिकों से अगर ये कह दिया जाए तो सेना तो अपना काम कर देगी, लेकिन उन गद्दारों का क्या करें जो दिल्ली में खड़े होकर जेएनयू में नारे लगाते हैं, अफजल जिंदाबाद के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारे हमारे देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में लगाए जाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं पवार राजस्थानी जी की और अपनी पैरोडी की भूमिका बनाता हूं। स्वागत भाई। जो लोग नारे लगाते हैं जेएनयू में खड़े होकर के अफजल जिंदाबाद के और भारत तेरे टुकड़े होंगे, चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। और हम बदलें या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। ललित जी, आपने बुलाया है, आपका आभार। इतने अच्छे श्रोताओं से आपने मिलवाया। नगर परिषद का आभार करता हूं। मैं एक पैरोडी पढ़ता हूं अंतिम और अपना स्थान लेता हूं। उन बदतमीजों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे कि मेरे मन की बात से आपके मन की बात मेल खा रही तो जरा तालमेल अपनी तालियों का बढ़ाना। मैं पढ़ता हूं। स्वागत।
ही उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए वाह और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी। वाह तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर देशभक्ति दिखाना आपकी, इस पूरे पंडाल के हाथ हवा में देखना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी जिसका मन भी।